हेलो फ्रेंड, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरबी ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आज वट सावित्री की पूजा का ब्लॉग मैं बना रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि हमारे गांव देहात में कैसे वट सावित्री की पूजा होती है। तो यहाँ पे पूजा हो रही है, तो मैं पहले से दिखा रही हूँ। तो ये मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई है। तो पहले कल का भी मैं दिखाती हूँ, 5 तारीख की ये वीडियो है। तो मैं यहाँ पे मेहंदी लगवाई हूँ। तो कैसी लगी मेरी मेहंदी, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो 5 तारीख को मैंने मेहंदी लगवाई थी शाम के समय। ये देखिए फ्रेंड, तो कैसी लगी मेहंदी आप ज़रूर बताइएगा। इसके बाद में 6 तारीख का ब्लॉग आपको दिखाती हूँ। यहाँ सुबह से मैं उठी 5 बजे। तो यहाँ पे छोटी छोटी पूड़ियाँ बना ली मैंने, और ये मीठे बरगद बनाए जाते हैं। इनको हमारे यहाँ बरगद बोलते हैं। तो इस तरह से गोले आकार में छोटे छोटे बनाए जाते हैं मीठे। इनमें मोवन वोवन पड़ता है, और शक्कर चीनी में लग के बनते हैं, मीठे बनते हैं। तो यहाँ तो इस तरह से मैंने पूड़ियाँ निकाल ली छोटी छोटी। इनको मतलब जो है पूजा करने के लिए पूजा की सामग्री बना रही हूँ मैं। तो इस तरह से पूजा में जो है जो 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 लगता है मैं आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी पूड़ियाँ निकाल ली हैं, और ये बरगद भी जो निकाल लिए हैं, गोले गोले बनाए थे, भी मैंने निकाल लिए हैं। तो इनको धीमी धीमी आंच में निकालना है फ्रेंड। अगर तेज़ आंच हो जाएगी तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए धीरे धीमी आंच में इनको फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करना है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ ये बनते हैं। पूजा के सामान में ये बनते हैं, मतलब छोटी छोटी पूड़ियाँ बनती हैं, और ये बरगद बनते हैं मीठे चीनी के। तो इनमें मोवन भी पड़ता है, तो अंदर के से बहुत ही खुश्क होते हैं ये, तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड, इसके बाद में मैं तैयार हो गई। तो ये देखिए मेरी मेहंदी का लुक कैसा आया है। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई है, रेड और येलो कलर की। तो ये देखिए मैं तैयार होकर रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए। तो आप सभी लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सभी को राधे राधे मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे आगे मैं पूजा करने के लिए बरगद के आज पूजा होती है, वट सावित्री की पूजा, जो कि बरगद के पेड़ के नीचे होती है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे जो चावल का पीठा होता है, मेरे यहाँ पीठा बोला जाता है। चावल भिगो के पीसा जाता है, तो उसको पीठा कहते हैं। तो यहाँ पे हल्दी डाल के इसकी थाप लगाई जाती है, मतलब 12 थापें लगती हैं। वट सावित्री की पूजा है तो 12 मतलब 12 चीज़ें चढ़ती हैं। तो यहाँ पे 12 थापें लगाई जाएंगी। और ये देखिए मेरी भाभी लोग बैठी हुई हैं। मैं अपने मायके में पूजा कर रही हूँ। तो ये सभी भाभियाँ हैं मेरी, और मेरी चाची जी हैं। तो ये देखिए मेरी पूजा की सामग्री रखी हुई है। तो यहाँ पे इसके बाद में मैं थाप लगाने के बाद में सिंदूर चढ़ाया जाता है। और सभी छोटी बड़ी मेरी भाभियाँ हैं। एक लोग मुझसे बड़ी है, बाकी सब छोटी हैं। जो मेरे बगल में बैठी हैं लड़कर के साड़ी पहने, ये मुझसे बड़ी है, बाकी सब छोटी हैं मुझसे। इसके बाद में गौर जो होती है, गौर में सिंदूर रखा जाता है, गौर में सिंदूर चढ़ाया जाता है। इसके बाद में जो मैं पूजा की सामान ले गई थी उसको चढ़ाया जाता है इस तरह से। तो हमारे यहाँ फ्रेंड जो है वो चूड़ी वगैरह नहीं चढ़ाई जाती हैं, श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाया जाता है, तो इसलिए मैं नहीं चढ़ाती हूँ। और इसके बाद हम रख देते हैं दक्षिणा। और ये माला जो बनाया जाता है, कच्चे सूत का माला बनता है। और इसके बाद मैं खरबूजा रख देती हूँ। और ये कच्चे चने हैं जिनको बेलुआ कहते हैं। कच्चे चने रात में भिगोए जाते हैं और सुबह वही पूजा के लिए ले जा जाते हैं, जिनको हमारे गांव में बेलुआ कहते हैं। और इसके बाद में धूप बत्ती लगा दी थी, और इसके बाद में आरती भी की जाती है, तो आरती कर दी थी। तो आप लोगों के यहाँ कैसे होती है पूजा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसी तरह से होती है। और इसके बाद में हम फेरा लेंगे। तो ये कच्चा सूत है, तो कच्चे सूत के फेरा लेते हैं। और जिसको कच्चा सूत नहीं मिलता है तो ये तागा भी मतलब जो आता है वो भी ले सकता है। तो देखिए सब लोग जल्दी जल्दी फेरा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड 12 चना लेके, वही चना चना जो भिगोए हुए होते हैं वही 12 चना लेके, और 12 बार फेरा किया जाता है बरगद का, 12 फेरा लगाए जाते हैं। इसके बाद में फ्रेंड ये देखो पंखा लेके जाते हैं हाथ वाला, तो इससे हाथ से पंखा करते हैं। इसके बाद में मिला भेटी करते हैं फ्रेंड, इस तरह से पैर दबाते हुए। तो आपके यहाँ होता है या नहीं होता है मैं ज़रूर बताइएगा, कैसे होती है आपके यहाँ पूजा। हमारे यहाँ तो इसी तरह से होती है। इसके बाद में ऐसे मिला भेटी होती है।
और इसके बाद में पैर छुए जाते हैं इस तरह से। और इसके बाद में जो भिगोए हुए चने होते हैं वही हम लोगों के यहाँ 11 चने और एक बरगद के जो ऊपर के कोप मतलब होती है छोटी सी, वो लेके यहाँ पे निगले जाते हैं, मतलब नंगाए जाते हैं। कुचले नहीं जाते हैं दांतों से, ऐसे ही डायरेक्ट नंगा लिए जाते हैं। इसके बाद में जो कच्चे सूत का माला बनाया जाता है, कच्चे सूत का माला बना के देवरानी जेठानी या नंद भौजाई जो है आपस में माला को बदलती हैं। इसी तरह से आप लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो में। इसी तरह से 11 बार बदल के 12वीं बार पहना दिया जाता है एक दूसरे को। फिर इसी के बाद में यहाँ पे दान पुण्य किया जाता है, खरबूजा वगैरह ये सब दान किया जाता है। और ये तो बाहरी बच्चे खड़े हुए हैं। फिर इसके बाद में हम आ गए घर। पूजा करने के बाद फिर बनाया खाना। 10 बज गया था, काफ़ी समय हो चुका था तो 10 बज गया था। तो यहाँ पे बनाई मैंने कद्दू की सब्ज़ी और खीर, और बना ली गर्मा गर्म पूड़ियाँ कचौड़ी। तो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में हमारा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ सेंक ली हैं, और इसके बाद में लगा दिया है थाली भगवान के भोग के लिए। क्योंकि आज मैंने लहसुन प्याज कुछ नहीं डाला है, तो इसलिए भोग जो है भगवान का लगा देते हैं। तो मैं खाने का वीडियो पूरा नहीं बना पाई हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो रहा था और मुझे प्यास भी लगी थी। तो यहाँ पे लगा दिया थाली। तो थोड़े से मैंने चावल बना लिए थे, खीर बनाई थी, कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, और ये बनाए थे पुआ। और इसके बाद पूड़ियाँ गर्मा गर्म, ये कचौड़ी हो गई। तो लगा देते हैं भगवान के लिए थाली भोग, और सभी को खाना परोस देते हैं। तो फ्रेंड, ज़रूर बताइएगा कमेंट में मेरे कैसा लगा ब्लॉग। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे सभी को।